नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। दोनों को प्यास लगी थी, सो वे एक खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। सभी पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। गुरु ने उस आदमी से कहा कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने कहा, जी हमारे पास एक गाय है, वह काफ़ी दूध देती है। उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। गुरु और शिष्य जाने लगे, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की गाय को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों गाय को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के दिमाग में बैठ गई और करीब 5 साल बाद जब वो एक सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी मदद की जाए। वह कार में बैठकर उस आदमी के खेत पर पहुंचा। वहां पहुंचकर शिष्य ने जो देखा, उसे देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली गाय बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें बंधी हुई थी। शिष्य ने सोचा कि शायद गाय के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने लगा कि तभी उसे वो 5 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी गाय भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल भी अच्छी हुई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के गांव सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस गाय की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब गाय मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट गया। कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों न हो। धन्यवाद।